हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अरेंजमेंट एंड पजल्स। ठीक है, आज हम पार्ट 1 करने जा रहे हैं जिसमें हम पजल के क्वेश्चंस करेंगे। पर सबसे पहले तो पजल क्या होता है, राइट? कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस पार्ट से आते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्रहेंसिव गाइड बुक के बारे में, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, वहां पे जाएंगे, वहां पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है जब आप प्रिपरेशन की जर्नी में हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। तो आपके सीसेट का जितना भी पैटर्न होता है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, अगर हो सकता है कि पिछले साल आपका किसी तरीके से मिस हो गया है सी सेट, तो आप इस साल किन जगह पे, किन एरियाज पे फोकस करके इस ईयर आप इजीली क्रैक कर सकते हो ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए बिना, राइट? ये सारी ही चीजें आपको इस बुक में देखने को मिलती है, इस बुक से सीखने को मिलेगी। देन अगेन प्रीवियस ईयर ट्रेंड आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो आप सारा एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से ईयर में आए हुए हैं, कौन से टॉपिक्स कौन से ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन में आए हुए हैं, राइट? ये सारा आपको इस बुक से मिलता है, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बिल्कुल फ्री है। तो इजीली आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये ई बुक है, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले जैसे पजल अरेंजमेंट और पजल का जो चैप्टर है, मेनली जो आपके यूपीएससी सीसेट का सिलेबस में आते हैं क्वेश्चंस, वो ज्यादातर आपके कॉमन सेंस पे होंगे। थोड़ा बहुत आपने बेसिक सीख लिया कि क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिक पार्ट के क्वेश्चन आएंगे कि पर्टिकुलर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, पजल का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होंगे जो नॉर्मली आपके कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, राइट? मतलब एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है वो। ओके, तो ऐसे करके आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जनरली आपके कॉमन सेंस के हिसाब से, और कुछ आपने क्वेश्चन अगर बेसिक किए हुए हैं तो आप इजीली उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, राइट? अब जैसे कि हमारे पजल, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें पजल कितनी टाइप के होते हैं, तो पजल आपका हो सकता है बॉक्स बेस्ड पजल, ईयर बेस्ड पजल, वीक बेस्ड पजल। तो आपके जो सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो जो उनका लेवल होता है वो बिल्कुल एसएससी लेवल भी नहीं होता कि बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी, बट थोड़ा आपके लॉजिकल बेस्ड भी होंगे। मतलब आपको थोड़ा बहुत वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा कि वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, राइट? आपने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे, मतलब आपने थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो यहाँ पे आपको अरेंजमेंट एंड पजल के क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है? इतने ज्यादा कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं है कि जो आपको लर्न करके रखने पड़ेंगे, याद करके रखने पड़ेंगे, बट आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर में, राइट? अब जैसे कि जैसे ये हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, पजल का क्वेश्चन है, जैसे हम पजल सॉल्व करने वाले हैं आज इसमें, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ आपके बेसिक पार्ट के क्वेश्चन भी करेंगे, तो सब कुछ एक साथ सारे वहां पे कंप्लीट होगा। तो जैसे ये बॉक्स बेस्ड पजल है, हम सीखेंगे कि बॉक्सेस को अरेंज कैसे करते हैं, कैसे आप जो बॉक्स होंगे उनको एक स्टेक में अरेंज करते हैं। एक ईयर बेस्ड पजल आती है तो कैसे आप सॉल्व करते हैं। वीक बेस्ड पजल हम आज इसमें सॉल्व करेंगे कि कैसे आप पर्संस को वीक बेस्ड पजल में फिक्स करते हैं, राइट? तो डिफरेंट टाइप ऑफ पजल होता है, आपके मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है। पजल्स में सिर्फ इतना है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों में ही इतना होगा कि आपको क्या करना है कि डेटा को, जो भी डेटा, ये जो डेटा गिवन होगा, जो भी आपको कंडीशंस गिवन है, उसको केयरफुली रीड करना है और अच्छे से बनाना सीखना है। बस आप ध्यान से पढ़िए और अच्छे से समझिए कि क्या कह रहा है, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 6 बॉक्स A B C D E and F आर केप्ट वन above another इन अ सिंगल स्टेक, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके रखे हुए हैं, राइट? 3 boxes are kept between box A and C. बॉक्स A और C के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्सेस हैं। Only 1 box is kept between D and A. अब टोटल आप खुद देखिए आपके पास कितने बॉक्स हैं। एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं साइड में। हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है, एक मिनट। अब बॉक्सेस वाला कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे करके कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है? एक टेबल इस तरीके से बना दो।
अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो आप देखो ए और सी के बीच में 3 बॉक्सेस है, ए और सी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। फिर डी और ए के बीच में कितने बॉक्सेस है? एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स है यहाँ पे। अब आगे देखिए बॉक्स ए जो है वो कहाँ रखा गया है? बॉक्स ए इज केप्ट अबव बॉक्स सी। बॉक्स ए जो है वो बॉक्स सी के ऊपर रखा गया है, ऊपर रखा गया है। सो इट मींस अब आपको इतना पता है कि जो ए होगा और 3 बॉक्स इनके बीच में और सी को ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे सीक्वेंस में रखेंगे हम, राइट ऐसे सीक्वेंस में रखेंगे यहाँ पे। तो आपके पास क्या होता है, एक चीज हो गई कि ए रखो ऐसे और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सी रख दो, और ए रखो यहाँ पे और 1 2 3 छोड़ के सी को यहाँ पे रख दो, राइट इतना हमने देखना है। अब इसके अलावा कोई चीज हो सकती है यहाँ पे, कैसे और अरेंज कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ए जो है वो सी से ऊपर है और इन दोनों के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, तो ऐसे ही हो सकता है। तो ये दो हम क्या कहते हैं, 2 केस बना दिए हमने। वैसे तो ये सिंगल में हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे 2 में कर रहे हैं। डी और ए के बीच में 3 बॉक्स, सॉरी 1 बॉक्स है, तो डी और ए देखो, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, राइट। बॉक्स बी एंड बॉक्स डी आर केप्ट एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है बी और डी जो है वो साथ में रखे गए हैं, मतलब या तो डी यहाँ है तो बी यहाँ हो सकता है, डी यहाँ है तो बी यहाँ हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है उसके, नीचे भी हो सकता है, बिल्कुल उसका नेबर है, वो नियर है, ठीक है, पास में है। तो बी के लिए हमारे पास 2 जगह है, ऊपर भी यहाँ पे और इस वाली प्लेस में भी यहाँ पे। तो छोड़ दीजिए यहीं पे और आगे बढ़ते हैं। फिर E is kept immediately above box C। E जो है बॉक्स C के इमीडिएट ऊपर है। अब देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर B होगा तो E कहाँ रखोगे आप, इसलिए B यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे हमारा एक आएगा बॉक्स E जो कि C के इमीडिएट ऊपर है या जस्ट अबव है। इमीडिएट अबव या जस्ट अबव का मीनिंग क्या होता है, C अगर यहाँ पे है तो उसके करेक्ट ऊपर कौन होगा, E, और दोनों ही सेम सीक्वेंस में जहां पे भी रखे जाएंगे वहां पे ऐसे रखे जाएंगे, इमीडिएट अबव, इमीडिएट बिलो, मतलब बिल्कुल उसके नीचे और बिल्कुल उसके ऊपर, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, B के लिए अपोजिशन फिक्स हो चुकी है हमारी, B नेबर था D का, B एडजेसेंट था, मीनिंग एक ही हो गया। एडजेसेंट कहो, नेबर कहो, नियर कहो, बात एक ही होती है, ठीक है, ये सारा हो गया। अब एक पर्सन बचा है आपके पास, एक प्लेस बची है, तो अब देखो आगे एक लाइन और बची है, मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स एफ एंड बॉक्स बी। बॉक्स एफ और बॉक्स बी के बीच में आपके पास कितने कहे गए हैं, देखो मोर देन 2, मोर देन 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से सीखो इसको। मोर देन 2 का मीनिंग क्या होगा, 2 भी होना चाहिए, राइट। मोर देन 2 का मतलब 2 से ज्यादा, 2 वहां पे 2 नहीं हो सकता, 2 से ज्यादा, 1 होगा 1 भी नहीं चलेगा, 2 होगा 2 भी नहीं चलेगा, आपको 2 से ज्यादा चाहिए, मतलब जैसे 3 4 ऐसे आगे, राइट। मोर देन 2 का मतलब ये होता है। अगर लेस देन 2 कहा जाए, 2 से कम, 2 से कम मतलब 1 या फिर 0, है ना, 2 से कम तो यही होगा। तो आपके पास क्या कहा गया, F और B के बीच में 2 से ज्यादा लोग रहने चाहिए। अब देखो अगर हम F यहाँ पे रखते हैं तो F और B के बीच में 2 से ज्यादा लोग आ रहे हैं क्या, नहीं, आपके इन दोनों के बीच में 1 पर्सन आ रहा है ओनली, क्या इतना आ रहा है, 1 पर्सन आ रहा है। तो भाई 1 नहीं चाहिए हमें, 2 से ज्यादा चाहिए, जैसे 3 4। अब यहाँ भी है, यहाँ पे हमारे पास F के लिए जगह बची हुई है, तो यहाँ पे अगर हमने F रखा तो इनके बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा बॉक्सेस हैं, तो इट मींस हमारे पास जो ये वाला है हमारा केस, ये रॉन्ग है और यही वाला हमारा सही है, बस बन गया। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे। Which among the following box kept just above, just below box A? Below मतलब just below A के मतलब यहाँ पे इस A के बिल्कुल नीचे कौन सा बॉक्स होगा, तो देखो आप क्वेश्चन में A के जस्ट नीचे आपको कौन सा बॉक्स दिख रहा है, B बॉक्स दिख रहा है, तो ऑप्शन C। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी बॉक्सेस वर कैप्ट इन बिटवीन बॉक्स बी एंड बॉक्स सी। बॉक्स बी और बॉक्स सी के बीच में कितने बॉक्सेस रखे गए हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे बी आपका ये रहा, सी आपका ये रहा, कितने बॉक्सेस रखे हैं, 2 बॉक्सेस रखे हैं, 2 बॉक्सेस रखे हैं। अब हमको कहीं पे भी 2 लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, राइट, तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे आप देखो मोर देन 2, मोर देन 1, मोर देन 3, हमारे पास 2 बॉक्स है, मोर देन 3 तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 से ज्यादा हो जाएगा।
आंसर देखो आपके ऑप्शन में कहाँ पे फिट बैठ रहा है। मोर देन 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही है, सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं है। मोर देन 1 हो सकता है, यस। क्यों? क्योंकि 2 1 से ज्यादा तो है ना, 2 तो हमारा 1 से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट जस्ट बिलो सी। सी के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स होगा? आप देखो अपने अरेंजमेंट में सी के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स रखा है आपने? एफ बॉक्स रखा है। कौन सा रखा है? एफ बॉक्स रखा है। क्लियर? आगे चलते हैं। 7 बुक्स P Q R S T U एंड V आर प्लेस्ड साइड बाई साइड। अब जो ये क्वेश्चन है आप देखिए, ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है आपका, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है? ये जो आपका ए कॉपी होगी उसका 25th क्वेश्चन भी है ये। तो आप देखो PQRST जो किताबें हैं, बुक्स हैं, वो रखी गई हैं साइड बाय साइड में। आप कह रहे हैं कि RQ and T हैव ब्लू कवर एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर। कुछ बुक्स जो दी गई हैं वो उनके ब्लू कवर है और कुछ बुक्स जो दी गई हैं उनके रेड कवर है। Only S and U are new books and rest are old। S और U जो है वो न्यू बुक हैं और बाकी सब क्या है? ओल्ड हैं। आगे देखिए, P R and S are law reports और the rest are gazetters। मतलब यहाँ पे R और S तो लॉ रिपोर्ट वाली किताबें हैं और बाकी उनके अलावा सब क्या है? गैजेटियर वाली किताबें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेट विद ब्लू कवर कौन होंगी? तो कितने देखो, एक आपको ब्लू ओल्ड बोला है, फिर गैजेट भी बोला है, फिर आपको ब्लू भी बोला है। 3 चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये एक तरीके से सिलेक्टिव पजल हो गई। मतलब हमें क्या करना है? पजल की फॉर्म भी है, नॉर्मली आप अपने कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हो, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या कहा है कि साइड बाय साइड को किताबें को रखी गई है और उनके क्या आपके सिलेक्ट करके उनको किसी कैटेगरी में डाला हुआ। कैटेगरीज ही तो हुई है, ब्लू कवर, रेड कवर कैटेगरी है, ओल्ड न्यू कैटेगरी है, राइट। तो एक कैटेगरी में अगर जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी में बुक्स को अरेंज कर रहे हो तो कैसे करोगे? उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो यही समझिए आप यहाँ पे यही कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, सबसे पहले टेबल बना दो। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे जब भी आपको इस टाइप से दिखे कि आपको सिलेक्ट करके किसी कैटेगरी में डालना है, तो जो आपको कैटेगरी ऑलरेडी दी गई है, मतलब जो कैटेगरीज में डालने के लिए कहा गया उनको फिल करो पहले। जैसे अभी यहाँ पे हमें चाहिए क्या है हमारा? रेड है और ब्लू कवर है, ठीक है। अब आपके पास इसके बाद है ओल्ड बुक और न्यू बुक। उसके अलावा आपके पास क्या है? गैजेट वाली किताबें और लॉ रिपोर्ट वाली किताबें। तो ये हमारे पास अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी बना दी हमने। आराम से अब अपने जो बोला गया है डेटा को पढ़ो और रखो। तो देखो, सबसे पहले देखो R Q और T क्या है? ब्लू कवर है। तो R Q T आप ब्लू कवर में रख दो और बाकी सबको आप 1 सेकेंड, और बाकी सबको आप रख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे R Q और T तो हो गया, तो P R S और T U और V, ठीक है। इनके अलावा जो चारों हैं ये क्या है? रेड कवर वाले हो गए। अब आगे देखिए आपके पास क्या है? ओल्ड और न्यू का है। ओनली S और U जो है वो न्यू किताबें हैं। तो आप देखो, न्यू मतलब S और U, और इनके अलावा जितने भी P Q R T और क्या है इसके अलावा? क्या आएगा यहाँ पे? हो गए V, ठीक है। ये सारे क्या है? ओल्ड किताबें हो गई। अब आगे देखिए, गैजेटर वाली किताबें, R और S जो है वो लॉ रिपोर्ट है। तो R और S आपके लॉ रिपोर्ट हो गई, और इनके अलावा जितने भी आपको यहाँ पे मिलेंगे P Q R S तो हो गया T U और V, ये क्या है? आपके गैजेट वाली किताबें हैं, राइट। अब देखिए आपका क्या है इसमें। अब हमको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि बुक्स ऑफ ओल्ड भी चाहिए, ठीक है, गैजेट भी चाहिए, ओल्ड चाहिए, गैजेट चाहिए और ब्लू चाहिए हमें यहाँ पे। तो इन तीनों को आपने कहाँ पे कॉमन आ रहा है? कौन सी किताब यहाँ पे कॉमन होगी इन तीनों को लेकर? तो आप क्या करो, आपके पास देखो, सबसे पहले ओल्ड किताबों छाटो। आपके पास ओल्ड किताबें कौन सी है इसमें? तो ओल्ड में जाइए, आपके पास इतनी सारी है। फिर गैजेट में देखिए आपके पास इतनी सारी है, और ब्लू में देखिए आपके पास R Q और T है। तो देखो हर उसमें कैटेगरी में कौन कौन कॉमन है। इन सब में एक जो पर्सन्स होंगे, जो किताबें होंगी वो कॉमन होंगी। अब आप देखो R Q T ब्लू में है, R Q T
तो आर क्यू टी आपका ओल्ड में है, आर क्यू और टी ओल्ड में भी है, चलो ठीक है। गैजेट में आर और क्यू टी है क्या? आर नहीं है, क्यू यहां भी है, टी यहां भी है, क्यू यहां है, टी यहां है, क्यू यहां है, टी यहां है, यहां आर नहीं है। आर होता तो यहां पे हम उस पे भी सर्कल करते। तो कॉमन क्या है? तीनों ही कैटेगरीज में आपकी क्यू और टी है, सो आंसर विल बी क्यू टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 6 boxes, 6 boys A, B, C, D, E and F play a game of card. Each has a pack of 10 card. 6 बॉयज हैं हमारे पास और क्या कर रहे हैं? वो कार्ड्स खेल रहे हैं। उन सबके पास पहले पहले 10 किताब, 10 बॉक्स, मतलब 10 कार्ड रखे हुए। तो देखो A, B, C, D, E और F बॉयज है। F borrows 2 cards from, एक तरीके से आप कार्ड खेल रहे हो तो सबसे पहले F ने शुरू किया है, राइट? F borrows 2 cards from A। अच्छा, तो ऐसा करो, यहां पे इनको सीक्वेंस से नहीं लगाना, इसका मतलब जो उनकी बारी है वो अलग अलग सीक्वेंस में बैठे हुए हैं, तो जिसने जिससे पहले मांगा हुआ है वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, राइट? एफ ने किससे बोरो किया है? बोरो मतलब लेना। एफ बोरोज 2 कार्ड फ्रॉम ए, तो ए से लिया है उसने, तो सबसे पहले ए से शुरू करके यहाँ पे एफ को लिखिए आप, करेक्ट। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। सबके पास सबसे पहले कितने कितने कार्ड्स थे? 10 कार्ड्स थे, तो सबके ऊपर 10 कार्ड होने चाहिए, राइट? एंड 2 कार्ड्स, इसने इसको 2 कार्ड दे दिए। कितने कार्ड दे दिए? 2 कार्ड। तो भाई अब आप बताइए कि आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग कार्ड, मतलब ए के पास बचे हुए कितने कार्ड होंगे? ए ने 2 आपके एफ को दे दिए, तो उसके पास अभी बचे हुए कार्ड हो गए 8, करेक्ट। अब आप देखिए, इसको उसने 2 दे दिए, तो इसके पास अब कितने कार्ड हो गए? यहाँ पे 12। आगे देखो प्रोसेस जारी है, एक तरीके से गेम खेल रहे हैं वो। एंड गिव्स अवे 5 टू सी, मतलब जो क्या करता है, एफ 2 कार्ड ए से तो लेता है और उसके बाद दे देता है सी को 5 कार्ड, ये ठीक है। इसका मतलब इसके बाद सी की बारी है, उसके पास भी 10 कार्ड रहे होंगे पहले। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है एक तरीके से, अच्छे से क्वेश्चन को करिए। इसने इसको कितने कार्ड दे दिए? 5 कार्ड इसने यहाँ पे से इसको दे दिए। तो भाई आपके पास 12 कार्ड थे एफ के पास, 5 कार्ड उसने इसको दे दिए, उसके पास यहाँ पे कितने कार्ड बच गए होंगे? 12 में से 5 हटा दो, आपके पास 7 कार्ड एफ के पास रह गए होंगे, राइट? अब आगे देखिए, 5 कार्ड उसने इसको दे दिए, तो इसके पास कितने कार्ड हो गए? 15 कार्ड हो गए। कितने हो गए? 15 कार्ड हो गए। अब आगे देखिए, सी भी आगे किसी को देने वाला है। हु इन टर्न, मतलब सी हु इन टर्न, ये किसके लिए बोला गया? सी के लिए बोला गया है। हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी, मतलब जो इसके बाद बी की बारी है, बी के पास भी पहले 10 कार्ड होने वाले हैं, पर वो किसको दे रहा है अपनी बारी में? 3 कार्ड दे रहा है वो, किसको? बी को। कितने कार्ड? 3 कार्ड दे रहा है वो बी को। तो भाई अब बी के पास आपके कितने कार्ड हो जाएंगे? यहाँ पे 13 कार्ड हो जाएंगे। और ए ने 15 में से 3 इसको दे दी, तो इसके पास कितने बचे? 12 कार्ड बचे कि नहीं, राइट? अब आगे देखिए क्या हो रहा है। वाइल बी गिव्स 6 कार्ड टू डी, जो बी है वो 6 कार्ड किसको देता है? डी को। आगे करो अब इसका प्रोसेस। तो ये डी को देने वाला है, डी के पास भी पहले 10 होंगे, यहां से इसने कितने कार्ड? 6 कार्ड दे दिया डी को। तो भाई अब आप बताइए, यहाँ पे बी के पास कितने बच गए? 13 में से 6 चला गया, आपके पास 7, राइट? और यहां पे से अगर ये इसको दे देगा पूरे 6 कार्ड, तो इसके पास कितने हो गए? पूरे 16 कार्ड। डी के पास हमारे कितने कार्ड हो गए? पूरे 16 कार्ड। तो अब आप देखिए, इसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है कि लास्ट में डी ने क्या किया? डी पासेस ऑन 1 टू ई, मतलब डी ने एक कार्ड ई को दिया है, डी ने एक कार्ड आपका ई को दिया है, इस टाइप से। और 10 कार्ड इस पे भी पहले रहे होंगे। इसके एक कार्ड देने के बाद आप देखो, इसका एक कार्ड देने के बाद इसके पास 11 कार्ड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? कितने कार्ड हो जाएंगे? 11 कार्ड। तो भाई लास्ट में आप ये करो, इसके पास एक कार्ड देने के बाद डी के पास कितने बचे? 15 कार्ड। और रिमेनिंग कार्ड मतलब लास्ट में ए के पास 8 कार्ड रहे, एफ के पास 7, सी के पास 12, बी के पास 7, डी के पास 15 और ई के पास आपके 11 कार्ड रह गए लास्ट में, राइट? आगे देखो, देन द नंबर ऑफ कार्ड पोसेस्ड बाय डी एंड ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्ड पोसेस्ड बाय। देखो अब आप कहो कि इन्होंने सिंपल से क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में ई तक गेम खत्म हो गया कि भाई डी और ई के मिला के जितने भी कार्ड हैं, कितने कार्ड हैं? 15 प्लस 11, 15 मतलब क्यों? रिमेनिंग कार्ड तो 15, लास्ट में डी के पास 15 ही है ना, तो 15 प्लस 11 जितने भी कार्ड हैं 26 कार्ड
इतने किसके पास होंगे? अब आपके पास ऑप्शन में देखो 3-3 पर्सन का जोड़ा दिया हुआ है, 3-3 पर्सन का पेयर दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास 3-3 पर्सन के कार्ड को ऐड करना है आपने, तो ऐड कर दो हर एक ऑप्शन में जाके। ए के पास कितने 8 हैं, बी के पास 7 है और इसके पास 12 है, तो ये हो गया 27। देखो यहाँ पे इन सबके कार्ड हो गए 27, तो जो कि मैच नहीं कर रहा है तो फर्स्ट तो हो नहीं सकता। आगे देखो बी, सी और एफ को, बी कहाँ गया हमारा, बी ये रहा, सी ये रहा, एफ ये रहा, तो हमारा 12 और 7 और 7 तो 14 और ये हो गए हमारे कितने 26। तो ये हमारा पूरा 26 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 7 + 7 14, 14 + 12 विल बी 26। तो बी, सी और एफ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बन रहा है। राइट, बहुत इजी आंसर था। इस तरीके से इसको आपको करना था। नॉर्मली कॉमन सेंस का क्वेश्चन हमारा, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, रीड करना है और आपको आराम से बनाना है उसे। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, 7 गर्ल्स वेंट टू विजिट एन ओल्ड एज होम। दे विजिट, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 गर्ल्स है हमारे पास, वो ओल्ड एज होम को विजिट किया है उन्होंने। दे विजिटेड ऑन डिफरेंट डेज, मतलब एक वीक बेस्ड पजल है ये, वीक बेस्ड पजल है ये। राइट, आपके पास क्या कहा गया है, दे विजिटेड ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो भाई जैसे आपको बोला गया है कि मंडे टू संडे वो जो वीक है वो हो रहा है, तो आप भी मंडे से संडे को ही बनाओगे उस वीक को। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, आपको इस तरीके से बनाना है। आगे देखो यहां से हो रहा है स्टार्ट, हमारे पास 7 गर्ल्स हैं तो यहां पे से स्टार्टिंग हो गई है। मोनिका वेंट बिफोर अनामिका बट आफ्टर सृष्टि। क्या कहा गया है, मोनिका वेंट बिफोर अनामिका बट आफ्टर सृष्टि। तो भाई यहाँ पे देखो आपका मोनिका जो है वो अनामिका से पहले गई है पर आफ्टर सृष्टि, मतलब एक तरीके से अगर आप सीक्वेंस बनाने लगे तो आपका सीक्वेंस बनेगा मोनिका बिफोर मतलब अनामिका से पहले और सृष्टि के बाद में। राइट, इस टाइप से आपको यहाँ पे सीक्वेंस में डालना है इन तीनों को। पहले नंबर पे आपका सृष्टि आएगा जरूर और उसके नीचे मोनिका और उसके नीचे कहीं ना कहीं आपका अनामिका होना चाहिए, पर सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। सृष्टि से ऊपर मोनिका नहीं हो सकता है, ऐसे करके। अब आगे देखिए, ओनली 2 days वर देयर बिटवीन द डेज ऑन विच किरण एंड मोनिका विजिटेड। मतलब जब भी किरण और मोनिका ने ओल्ड एज होम गए, वो उन दोनों के जाने के बीच में 2 दिन थे, मतलब उन दोनों के बीच में 2 दिन थे सिंपली। किरण वेंट ऑन फ्राइडे, किरण का पता चल गया कि भाई किरण गई है आपकी फ्राइडे को। तो जैसे मेरा किरण का पता चला तो क्या आप यहाँ से किरण से जो जुड़ी हुई पर्सन थी उसका पता चल सकता है? देखो ओनली 2 days वर देयर बिटवीन किरण एंड मोनिका। तो भाई किरण अगर आ चुका है तो 1 और 2 मोनिका कहाँ आएगा, यहाँ पर ही आएगा, यहीं पे तो आ सकता है ना। किरण 2 नीचे करके मोनिका नहीं आ सकता, मोनिका। अर्पिता वेंट एट लास्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। एट लास्ट मतलब देखो सारी लड़कियां मंडे से संडे तक गई है, तो लास्ट कौन होगा, संडे वाला दिन। तो भाई यहाँ पे अर्पिता है, कौन है, अर्पिता लास्ट में गई है। अनामिका वेंट बिफोर सोनम बट आफ्टर बीनू। सेम इस तरीके से, तो कैसे लिखते हो आप इसको कि भाई देखो अनामिका जो पर्सन है वो आपकी सोनम से तो पहले गई है पर बीनू से कहीं ना कहीं बाद में गई है, तो आपको ये पूरा रखना है। अभी हमने ये भी रखना है। तो देखो सृष्टि, मोनिका और अनामिका। अब मोनिका तो फिक्स हो चुकी है, तो मोनिका के ऊपर सृष्टि के लिए आपकी एक ही जगह खाली है, तो सृष्टि को आप यहाँ पे रख लीजिए। आगे देखो अनामिका। अब अनामिका के ऊपर आपको बीनू भी चाहिए और अनामिका से नीचे आपको एक सोनम चाहिए, और हमारे पास 1, 2 और 3 जगह खाली है, और 1, 2 और 3 ही हमको गर्ल्स को अरेंज करना है। बहुत इजी है। तो सेम सीक्वेंस में आप इसको यहाँ पे फिक्स करो। कैसे, पहले कहीं ना कहीं बीनू को रखिए, फिर आप अनामिका को रखिए, फिर आप सोनम को रखिए ना, है ना। बहुत इजी था। तो यहाँ पे देखो आप ऐसे ही रखो, क्योंकि सीक्वेंस हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि अनामिका को कहीं ना कहीं आपका सोनम से ऊपर ही चाहिए है। राइट, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है, सो ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट बन गया। हमारे पास सारे पर्सन आ गए कि कौन कब गया था, अब हो गया है कंप्लीट। आंसर करते हैं
हु विजिटेड द ओल्ड एज होम ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को कौन विजिट कर रहा है? आप देखो सैटरडे को कौन विजिट कर रहा है? सोनम। सो सैटरडे को हमारे पास सोनम आंसर आएगा। हाउ मेनी गर्ल्स विजिटेड द ओल्ड एज होम बिफोर अनामिका, मतलब अनामिका से पहले कितने पर्सन्स होंगे बस। तो आप देखो अनामिका के ऊपर 1, 2 और 3 लोग हैं। कितने हैं? 3 लड़कियां हैं। सो आंसर विल बी 3, राइट। आगे देखो एक क्वेश्चन है हमारा, ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का यूपीएससी सीसेट में आया हुआ है। बहुत ही नॉर्मल, अच्छे से पढ़ना है, कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन था हमारा। ये एक तरीके से कि थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अच्छे से पढ़ो और उसके बाद सॉल्व करो। ए एट ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। तो अब आप धीरे धीरे क्या करो, लिखते रहो। अब हमारे एक तरीके से ए की क्या है, हमारे पास डेटा गिवन है, ए ने क्या खाया है। तो आप करो ऐसे करके, यहाँ पे लिखो ए ने खाया है ग्रेप्स एंड ऑरेंज, सॉरी ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, ठीक है। आगे देखो बी ने क्या खाया है? ग्रेप और ऑरेंज। बी ने खाया है ग्रेप्स और ऑरेंज, इसने भी ग्रेप्स और ऑरेंज खाया है भाई। आगे देखो फिर सी ने भी कुछ खाया है। सी एट ऑरेंज, सी ने ऑरेंज खाया है। और कुछ खाया है? यस, उसने और भी खाया है भाई। सी ने ऑरेंज, पाइनएप्पल और एप्पल खाया है। पाइनएप्पल देखो अलग लिखा है, एप्पल अलग लिखा है, ओके। तो यहाँ पे उसने तीन फ्रूट्स खाए हैं। आगे भाई डी ने क्या खाया है? डी ने खाया है ग्रेप्स एंड ग्रेप्स, एप्पल और पाइनएप्पल खाया है उसने भाई। तो खत्म, अब सारे खाने वाले काम चल गए। हमारे पास 4 पर्सन थे और उनके फ्रूट्स मतलब जो उन्होंने खाए हुए हैं। अब आगे देखो आफ्टर टेकिंग फ्रूट्स बी एंड सी जो है वो बीमार हो गए। क्या हुआ? इन सब ने फ्रूट्स अपने अपने जो चॉइस वाले फ्रूट्स खाए और उसके बाद क्या हुआ, जो बी पर्सन था, ये दोनों पर्सन ये क्या हो गए? बीमार हो गए। आगे बोला गया है इन द लाइट ऑफ द एबव फैक्ट्स, मतलब जो ये फैक्ट आपको गिवन है, ये फैक्ट है, इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ सिकनेस। देखो बीमार कौन हुआ है? बी और सी हुए हैं। आपको फाइंड करना है कॉज ऑफ सिकनेस। कॉज ऑफ सिकनेस भी आपको ऑप्शंस में दिया गया है, एक ने एक फ्रूट। इसका मतलब किसी न किसी फ्रूट को खाते हुए क्या हो गया? सी और बी जो है वो बीमार हुए हैं। और सिर्फ बी और सी ही क्यों बीमार हुए? इसका मतलब इन्होंने एक ऐसा फ्रूट खाया है जिसकी वजह से ये बीमार हुए हैं। बाकियों ने वो फ्रूट नहीं खाया होगा, इन दोनों ने ही वो फ्रूट खाया होगा। तो अब ढूंढिए कौन सा फ्रूट है जो सिर्फ इन दोनों ने खाया है, बाकियों ने नहीं खाया है। तो आपको आराम से मिलेगा, ग्रेप्स आपने सबने खाया है, पाइनएप्पल यहाँ पे तीनों ने खाया है, ए और डी तो बीमार नहीं पड़े। ऑरेंज एक ऐसा फ्रूट है जो सिर्फ और सिर्फ बी और सी ने ही यहाँ पे खाया हुआ है। इसका मतलब ऑरेंज में ही कुछ परेशानी थी जिससे बी और सी ही सिक हुए, ठीक है। चलिए ये हमारे सेशन का आज लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अब आपको कहीं से भी थोड़ा सा डर नहीं लगेगा इनके क्वेश्चन को, क्योंकि आपके एग्जाम के जो क्वेश्चन है ज्यादातर तो जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, नहीं तो नॉर्मली जो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आएंगे, जैसे कि हमने अभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सॉल्व किया, राइट। तो कैसे करना है? डेटा को अच्छे से पढ़ना है, क्लियरली पढ़ना है, समझ के लिख के रखना है, प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करनी है इस टॉपिक की आपको, और आप इसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो पॉजिटिव मार्क्स के साथ, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी जिसमें हमने अरेंजमेंट करनी है। अब सेशन को कंप्लीट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं 100 आवर्स की क्लास के बाद। आपका ये क्या है? एक बैच है जिसमें आपको 100 आवर्स की क्लास मतलब QRE की कंप्लीट मिला के 100 आवर्स की क्लासेस हैं, जिसमें आप पूरा अपना सिलेबस, पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लासेस कंबाइंड है, जिसमें आपके पूरे बेसिक 0 से लेवल से मतलब बिल्कुल ABCD से शुरू होगा और आपके UPSC लेवल तक आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वहां पे टेस्ट सीरीज आपके यहाँ पे मिलेंगी तीनों टाइप की, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट एंड आपके सेक्शनल टेस्ट भी। देन वीकली लाइव डाउट सेशंस आपके लिए जाते हैं फ्रॉम विद योर मेंटर्स, जिसमें आप अपने डाउट्स रखते हो डायरेक्टली लाइव और उनका रिजॉल्व भी करते हो। फिर हमारे लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी जो आपके एग्जाम से पहले आपको मिलती हैं, जिसमें आप लाइव प्रैक्टिस करते हो, लाइव डाउट्स पूछते हो, लाइव डाउट सॉल्व करते हो। ये सारे क्या हैं आपके, ये चीजें आपको सारे उन बैच के अंदर मिलेगी,
ठीक है। सो यू कैन ज्वाइन इफ यू वांट एक्स्ट्रा गाइडेंस विद फ्रॉम अस, फ्रॉम योर मेंटर्स। आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में आपको गाइडेंस ज्यादा चाहिए होता है, आपको गाइड करने वाला सामने होना चाहिए, तो वी आर देयर फॉर यू। ठीक है। सो आपको और भी डिटेल्स चाहिए होगी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी सारी, बहुत अच्छे से आपको सारी डिटेल्स कंप्लीटली मिल जाएंगी। एंड फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दीज सेशंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी सारे ही सेशंस की। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद पार्ट 2 ऑफ अरेंजमेंट एंड पजल्स।